हेलो फ्रेंड्स, एक छोटी सी शुरुआत आर्क पॉइंट की तरफ से कि जैसे कि अब सबको पता है क्या स्थिति चल रही है, क्या नहीं चल रही है। इस वजह से हमारे चैनल ने ये डिसाइड किया है कि हम घर बैठे जो राजस्थान की जो सारी एग्ज़ाम्स है उनकी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। उनमें सबसे पहले जो रीट एग्ज़ाम है उसकी वीडियोस की अभी बात चल रही है, ठीक है। तो ये वीडियोस होंगी जो सिर्फ एक क्रैश कोर्स के तौर पे होंगी और जिनकी फीस होगी बिल्कुल फ्री। ये एक सिर्फ मजाक था, यानी कि बिना ऐसा कोई कुछ नहीं है। जो भी पढ़ाई होगी यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो संस्कृत जो अपन आज पहला वीडियो लेने जा रहे हैं वो होगा संस्कृत का लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कराऊंगा कि ना एग्जाम में वो सफिशियंट हो, फालतू मतलब पूरा पढ़ाने से मेरे को या फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब संस्कृत में स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या सीख लेते हैं, भाषा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा संस्कृत का भाषा या वर्ण विचार। अब बिना वर्णों के तो ना तो संस्कृत होती है, ना हिंदी होती है और ना ही इंग्लिश होती है। यानी कि दुनिया की कोई सी भी भाषा हो उसमें वर्णों की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। अब वर्ण विचार, ठीक है, ये अपना पहला टॉपिक होगा। तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूं एक बार। वर्ण विचार आप चाहे तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं इसके, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब वर्ण विचार, जब बात ही अपन संस्कृत की कर रहे हैं तो पहले संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत। तो इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। व्युत्पत्ति यानी कि यह किन शब्दों से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या उपसर्ग छुपा हुआ है, कौन सा धातु छुपी है, कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है। जबकि ये बात की बात है कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, इन सभी की वीडियोज अपन आगे लेके आएंगे। लेकिन भाषा की बात हो रही है, वर्ण विचार या भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, तो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अब संस्कृत शब्द बना है, देखो संस्कृत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला संस्कृत शब्द जो शब्दों से मिलकर बना है उसमें सम तो उपसर्ग होगा, इसमें क्रय धातु होगी और कत प्रत्यय होगा, ठीक है। अब ये भी सारी दुनिया को पता है समुस्वर होता है इसमें, ये भी सारी दुनिया को पता है इसमें क्री धातु होती है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो होगा यहाँ से कत प्रत्यय वाला। यानी कि एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है कि संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय, ठीक है। अब संस्कृत भाषा की बात हो रही है यहाँ पे, तो संस्कृत भाषा है उसके अन्य नाम, यानी कि इसके अदर नेम क्या क्या होंगे, अन्य नाम। इसका अन्य नाम देख लो आप, भारती, देववाणी और देव भाषा, ठीक है। ये इसके अन्य नाम हो गए। संस्कृत तो है ही, संस्कृत के अलावा और इसके जो तीन नाम है उसमें भारती, देववाणी, देव भाषा। अब इसको संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ये सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है।
यानी कि माँ है। अब देववाणी, देववाणी का मतलब क्या है? जैसे कि अभी लॉकडाउन में रामायण का सीजन चल रहा था, तो जो भी है ये अपने देवता लोग, ये सारे जो मतलब जो भी भाषा यूज में लेते थे वो एक संस्कृत भाषा थी, यानी कि संस्कृत भाषा ही इनके द्वारा उपयोग में ली जाती थी। इस कारण से इसको देववाणी कहा गया। ठीक है, सभी भाषाओं की जननी इसको कहते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, कृत प्रत्यय वाला। ठीक है, अब जो इसमें नेक्स्ट है कि अब इनकी उत्पत्ति हुई कैसे, संस्कृत भाषा में जो वर्ण आए वो कैसे आए। तो उसके लिए क्या हुआ कि एक दिन पाणिनि जो ऋषि मुनि थे वो बैठे थे पेड़ के नीचे। ये लो सा पाणिनि बैठ गए पेड़ के नीचे और इन्होंने भगवान शिव के डमरू की आवाज़ सुनी। ठीक है, भगवान शिव डमरू बजा रहे थे, उनकी आवाज़ जो उससे नाद उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसकी आवाज़ पाणिनि जी ने सुनी। अब भगवान शिव का तो औचित्य ही था कि वो किसी न किसी को वर्णों का ज्ञान देना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने डमरू वादन किया और जो डमरू वादन से जो आवाज़ निकली उसको पाणिनि जी ने समझा, पाणिनि जी ने उसको समझा। तो जो ये वर्ण उत्पन्न हुए हैं संस्कृत भाषा के, वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? वो उत्पन्न हुए हैं भगवान शिव के डमरू से, जो उनका वाद्य यंत्र है डमरू, उसको बजाने पे जो नाद उत्पन्न हुआ उसको समझ के पाणिनि जी ने क्या किया, इन जो वर्ण है इनका आविष्कार किया। अब आविष्कार ही बोलूंगा मैं, तो उनका आविष्कार किया। तो भगवान शिव के डमरू से निकलने के कारण ही जो ये वर्ण बने, इनको कहा गया माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर में कौन सी संधि है? महाधन ईश्वर। बता देना मेरे को कमेंट करके, ठीक है, वैसे नॉर्मल है। माहेश्वर सूत्र कहा गया। क्यों कहा गया इनको माहेश्वर सूत्र? क्योंकि ये भगवान शिव के डमरू से निकले थे। तो महेश्वरस्य आगत है, आए थे। ठीक है, संस्कृत पढ़ रहे उनमें ये भी बता देना इसमें कौन सी धातु है, आगत में कौन सी तो धातु है और कौन सा लकार है, पूरा बता देना। ठीक है, कौन सी धातु कौन सा लकार है। अब चलो माहेश्वर सूत्र दे दिए इन्होंने, लेकिन ऐसे थोड़े ना कि कितने दिए कितने नहीं दिए, ठीक है, वो भी तो होगा इसमें। तो इन्होंने कितने माहेश्वर सूत्र दिए? इन्होंने जो माहेश्वर सूत्र दिए, यानी कि जो पाणिनि जी ने जो माहेश्वर सूत्र निकाले, वो टोटल माहेश्वर सूत्र थे। माहेश्वर सूत्र कितने थे टोटल? 14 माहेश्वर सूत्र निकाले गए थे भगवान शिव के डमरू से। ठीक है, ये माहेश्वर सूत्र हो गए। तो इसमें क्या क्या याद रखना है अपने को? एक तो एक कृत प्रत्यय, संस्कृत भाषा जो संस्कृत शब्द है उसमें कृत प्रत्यय है। दूसरा सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तीसरा भगवान शिव के डमरू से किसने उत्पन्न किए थे? भगवान शिव ने उत्पन्न किए थे। समझा किसने था? पाणिनि जी ने, जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, वो तो कोई नहीं पूछेगा कहाँ बैठे थे, लेकिन ऐसे कि पाणिनि जी ने इनको सबसे पहले सुना था और इनको लिपिबद्ध किया था। ठीक है, अब फिर और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, माहेश्वर सूत्र होते कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र। और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आप आगे बताते रहना। ठीक है, अब देखो, चलो ये भी आ गए। अब आता है इसमें, देखो मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये क्रैश कोर्स की तरह चलेगा, तो मैं क्रैश कोर्स की तरह ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो व्याकरण दी गई थी संस्कृत, दूसरा पेन ले लेते हैं। जो संस्कृत व्याकरण ली गई थी, व्याकरण थी, उसके भी तो कुछ विद्वान होंगे, एक्सपर्ट, प्रोफेसर, कुछ भी बोल सकते हो। प्रोफेसर तो चलो पढ़ाने वाला हो गया, विद्वान मतलब हाँ एक्सपर्ट, जो उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। ठीक है, अब संस्कृत में 3 ऐसे ऋषि हुए थे जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, जिनको संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के
त्रिमुनि। साइंस वालों के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी इतना सिंपल पूछेंगे नहीं जितना है कि संस्कृत व्याकरण के कितने मुनि थे। 3, ठीक है, याद रख लेना। बाकी तो अब 3 मुनियों में से आपको एक तो पता ही है, अभी पाणिनि जी ने खुद ने दिया था, तो एक मुनि तो वो सबसे पहले आएंगे ही, जिनके नाम मैं बता रहा हूं। पाणिनि, ठीक है। दूसरा कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। और तीसरा है जो पतंजलि, बाबा रामदेव वाले नहीं, वो पतंजलि योग पीठ चलाते हैं पतंजलि के नाम से, ठीक है। पतंजलि तो एक बड़े जो संस्कृत व्याकरण थे वो थे, ठीक है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये कौन थे? ये थे संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि। इनके नाम आपको पूछ सकते हैं। सबसे मेन है जो ये पूछ सकते हैं कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या था, तो आपको क्या याद रखना है? वररुचि, ठीक है, वररुचि, वररुचि हो गया। चलो अब सबसे पहले ले लेते हैं अपन पाणिनि। अगर नहीं दिखे तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना कि मोटा पेन लेना है या फिर बोल्ड पेन लेना है, जो भी। पाणिनि, अब पाणिनि सबसे पहले इनको ही लेंगे क्योंकि इन्होंने ही संस्कृत भाषा का इन्होंने ही संस्कृत भाषा को इजाद किया है ना, तो इनको ही सबसे पहले लेंगे। तो इनका जो अन्य नाम है सबसे इंपॉर्टेंट, इनका अन्य नाम होगा सूत्रकार। अब ये सूत्रकार क्यों पड़ा होगा इनका नाम, सोच के बताओ एक बार, सूत्रकार इनका नाम क्यों पड़ा होगा? इनका नाम सूत्रकार इसलिए पड़ा होगा जो क्योंकि इन्होंने जो 14 माहेश्वर सूत्र दिए थे, क्रिएशन किनकी थी? इनकी थी ना, पाणिनि जी की थी। तो इन्होंने क्या किया था? 14 माहेश्वर सूत्र दिए थे, इसी कारण इनको सूत्रकार कहा गया होगा। भाई मेरे को तो जितना पता है, क्योंकि मैं खुद भी संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ, और हो सकता है जहाँ तक आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मैं ही लूँगा, तो जितना मैंने सीखा है, तो अगर उससे किसी की हेल्प होती है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वैसे मत बोलना कि ना सर आपको तो आता ही नहीं है भाई, तो ऐसे, जो भी अगर आपकी हेल्प होती है तो अच्छी बात है, ठीक है। अन्य नाम क्या होगा इनका? सूत्रकार, ये आपसे पूछ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं लगा दूंगा, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना जहाँ तक मुझे पता है। अगर पढ़ने होंगे क्वेश्चन तो वहाँ से पढ़ जाएंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी बता देना, वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। दूसरा इनका नाम एक और था, प्राथमिक। प्राथमिक क्यों कहा गया है वो भी देख लो। प्राथमिक का अर्थ क्या होता है? पहले। भाई इन्होंने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा को इजाद किया, लिपिबद्ध किया है। उनमें मतलब भगवान शिव के डमरू से इन्होंने लिपिबद्ध किया, तो इनको प्राथमिक कहा गया, ठीक है। अब आते हैं इनके पिता, इनकी माता और इनके गुरु का नाम। तो इनके पिता का नाम था वो तो था पणिन, इनके गुरु का नाम था वो था उपवर्ष, और जो इनकी माता का नाम था वो था दाक्षी, ठीक है। पणिन, दाक्षी और उपवर्ष, ये इनके पिता, माता और इनके गुरु का नाम हो गया, ठीक है। ये तो हो गए अपने, नहीं, इनका जन्म स्थान, जो एक एग्जाम में पूछा गया था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान हुआ था पाकिस्तान। भाई संस्कृत में मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, उसके लिए माफी, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में लिख देता हूँ, सॉरी। ये लो, पाकिस्तान के लाहौर के शालातुर में, शालातुर, ये याद रखना। शालातुर कौन सा है? सह कौन सा इसमें? तालव्य से है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा ऐसे, शालातुर, ठीक है। तो इसमें से ध्यान रखना कौन सा सही होगा, शालातुर। यानी कि अगर ऐसे याद नहीं होता तो ऐसे याद रख लेना कि शिवजी वाला शहर, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर में, शालातुर में, ठीक है। अब देखो, एक तो अपन ने लिख लिया पाणिनि जी के बारे में। अब दूसरा इनका जो है, यानी कि संस्कृत भाषा के जो दूसरे मुनि है वो है
क्या है, क्या लिखवाया था मैंने, कात्यायन। कात्यायन, ठीक है, जिनको वर रुचि भी कहा गया है, तो मैं आगे लिखा दूंगा। मैं शायद इनकी कृति भूल गया कि इन्होंने रचनाएं क्या की है भाई, वही पूछे जाएंगे सबसे पहले तो। अभी थोड़ा पढ़ाने में नया नया हूँ ना, तो भूल जाता हूँ क्या करूँ, पर ऐसा है कि थोड़ी देर बाद में याद आएगा, लेकिन छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब कृति में इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है अष्टाध्यायी सूत्रम या फिर शब्दानुशासनम, ये एक ही नाम है इनके, ठीक है। कौन कौन सी है, एक है तो एक ही, लेकिन इनके नाम क्या क्या है, अष्टाध्यायी सूत्रम और शब्दानुशासनम, ठीक है। तो इसमें जो टोटल इनके अध्याय हैं, इसमें कितने अध्याय हैं इनकी कृति में, टोटल 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, ठीक है। और प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक चरण में, यानी कि अध्याय के प्रत्येक चरण में 8 पाद है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुल योग हो गए पादों के वो 32, यानी कि अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं, ठीक है। ये आपके हो गए पणिनि जी पहले। अब जो दूसरे हैं उनका नाम है कात्यायन, जिनको वर रुचि भी कहते हैं, ठीक है। अब जो दूसरे मुनि हैं कात्यायन, और तीसरे जो पतंजलि हैं, उनमें से पहले अपन पढ़ेंगे कात्यायन को। अब कात्यायन का नाम अपन ने लिख लिया है कि क्या नाम है इनका, वरुरुचि, या फिर दूसरा नाम अन्य नाम होगा इनका वर्तिकार, ठीक है। अन्य नाम वर्तिकार या वार्तिकार। भाई मैंने एक बुक में वर्तिकार भी पढ़ा था, वार्तिकार भी पढ़ा था, लेकिन वर्तिकार ध्यान रख लेना आप तो वार्तिकार, ठीक है। इनकी जो कृति थी, यानी कि इनका जो ग्रंथ था, इनकी जो रचना थी या फिर इनकी जो बुक थी, ठीक है, इनकी कृति थी वो थी वर्तिकम। क्या थी, वर्तिकम। इनकी कृतियां जरूर याद रख लेना, ये कृति इंपॉर्टेंट है और ये कृति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट ली है उनके लिए ध्यान रख लेना, कृति जो पाणिनि जी की कृति है वो आपको ये देके पूछ सकते हैं कि शब्दानुशासनम है जो किसकी कृति है। ये 2 ऑलमोस्ट सबको याद होती है, ठीक है। ये शब्दानुशासनम है, ये आपको पूछ सकते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना एक बार, शब्दानुशासनम, ठीक है। ये इनके कात्यायन जी के हो गए पूरे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी और नहीं चाहिए आपने को। जो तीसरे मुनि बच गए अपने, कौन, बाबा रामदेव, नहीं बाबा रामदेव नहीं, तीसरे मुनि जो है अपने, ये हो गए पतंजलि। कौन हो गए, पतंजलि। बाकी 2 मैंने आपको लिखवाई दिए, इनमें से जो इंपॉर्टेंट थे वो भी मैंने आपको बताई दिए। जो पहले सबसे पहले हैं, जो इनका नाम है अन्य नाम, वो इनकी कृति के आधार पर मिला है, ठीक है। इनका नाम क्या है, महाभाष्यकार। तो मुझे हाथों हाथ मन में सोच के बताओ इसी टाइम वीडियो पॉज करके कि इनका अन्य नाम महाभाष्यकार है, तो सोच के बताओ इनकी कृति क्या होगी। इनकी कृति महाभाष्य होगी, महाभाष्य। भाई कार लगा दिया तो इसको महाभाष्य को बनाने वाला कार, महाभाष्यकार, ठीक है। तो कृति क्या हो गई, महाभाष्य। ये हो गए अपने तीनों मुनि।
ये हो गए अपने तीनों मुनि, जो देख लीजिए एक बार वापिस। यानी कि संस्कृत भाषा व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ठीक है। इनके अलग अलग नाम भी बता दिए मैंने, और इनका जन्म स्थान एक का पाणिनि जी का, क्योंकि ये पूछा गया है पहले पीसीएस में, पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, तो वो ठीक है। अब बात आते हैं, चलो ये तो बता दिया बोले क्या आपने, जो पहले बात की गई थी माहेश्वर सूत्र की, वो क्या होते हैं। मैं बता दूं, मैं रात को टेट नाइट की क्लास निकल ले रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब बोलेगे सर माहेश्वर सूत्र का क्या लोचा है। वैसे सबको पता है, मैं कोई नया नहीं हूँ जो बता रहा हूँ, ना कोई महान हूँ जो मैं अलग से निकाल के लाऊंगा। माहेश्वर सूत्र कितने बताए थे मैंने, 14। कहाँ से निकले हैं, डमरू से, शिव जी के डमरू से, ठीक है। और वो माहेश्वर सूत्र 14 है, वो कौन कौन से हैं वो देख लो एक बार, ठीक है। तो पहला है अ ई उण, ठीक है। पहला क्या हो गया, अ ई उण। दूसरा हो गया री री क। तीसरा हो गया ए ओ अंग, ठीक है। चौथा हो गया आई औच, ठीक है। ये 4 हो गए, ठीक है। इन 4 को अलग याद रखना आपको, मतलब याद तो 14 ही रखने हैं चारों, मतलब 14 के 14, लेकिन इनको अलग याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो गए 4। पांचवा है वरट। छठा लण, ठीक है। सातवां य मैं अंग न और मैं। आठवां झबय, ठीक है। नौवां घट धस। 10वां ज ब ग ड़, ज ब ग ड़ द और श। ये 10 हो गए। कौन कौन से हो गए, अयुण री री क ए ओ अंग आई औच है वरट लण यमंगणम झभय गड़दस और जब गड़दस। फिर आगे है जो कौन, कितने हो गए, 10वां। अब 11वां है खफ छटते चट तौ, ख फ छ ठ थ च ख फ छ ठ थ च ट त व। 11वां हो गया। 12वां खप छटते चटत, 11 हो गए। कपय 12वां। 13वां हो गया शश सर, और 14वां हो गया अपना हल। क्या हो गया, हल। ये हो गए अपने 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है। अब जो इनसे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है वो बता देता हूँ आपको मैं। इनसे रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है वो देख लो आप। इसमें जो आपको प्रत्याहार याद रखने, देखो कुछ प्रत्याहार याद रखने। प्रत्याहार, अब प्रत्याहार क्या होता है, इनमें आपको कुछ प्रत्याहार, जैसे कि पहला हो गया अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार आपको क्या होता है, ऐसे पूछ ले कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण थे, तो अक कहाँ है, पहला क्या आ रहा है, ए, और लास्ट में क्या आ रहा है, क। तो ऐसे स्टार्ट करो, ए
ई ऊण री क आ गया। तो अ और क के बीच में ये लास्ट वाला नहीं गिनना है। जो जिसमें भी इस क्या होता है, माहेश्वर सूत्र का एक रूल होता है, जो लास्ट वाला है इनको नहीं गिना जाता है क्योंकि ये इनका लोप हो जाता है। ठीक है, सारे और पे लगा दिए ना मैंने। हाँ, तो अक प्रत्याहार, अब पूछ ले कि अर्थ प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। तो अक प्रत्याहार में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, ए ई उ, लास्ट वाला गिना नहीं जाएगा, री और ड्री। कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। कौन कौन से, ए ई उ री री। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अब दूसरा है अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कितने होते हैं, अच प्रत्याहार जिसको कि मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नहीं, अच प्रत्याहार को मूल स्वर नहीं कहा जाता। अच प्रत्याहार में कितने होते हैं, 9। इसको कहा जाता है प्रत्याहार। अक प्रत्याहार को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूल स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं, 5। ये इंपॉर्टेंट है। अच प्रत्याहार, अच में देख लो ऐसे लेके चय तक, इसलिए मैंने आपको 4 अलग याद रखवाया था कि इन 4 को अलग याद रख लेना। ऐसे लेके चय तक जो भी आ रहा है, ए ई उ रील री आई औ आई औच जो भी है, तो अच प्रत्याहार में क्या क्या आ रहा है, ये 9। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं, 9। कौन कौन से, ए ई उ री लिरी ए ओ आई औ। इनका क्रम जरूर याद रख लेना। ऐसे मत कर देना कि आई ए आई ओ औ, ऐसे मत कर देना। इनका क्रम ये होगा, ए ओ आई औ। ठीक है, अब तीसरा है, तीसरा होगा अपना कौन कौन सा प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार, अब बता सकता है एच प्रत्याहार में कितने वर्ण है, 1 2 3 और 4 वर्ण। कौन कौन से हैं, ए, क्रम याद रखना, क्रम ऐसा ही लिखना है, ओ आई औ। ठीक है, कितने वर्ण हो गए, 4। इनको कहा जाता है संयुक्त वर्ण। आपसे पूछ सकते हैं संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो क्रम सहित बताओ, तो ये जरूर याद रख लेना। ठीक है, अब आता है चौथा, ये क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं वो बता रहा हूं मैं। चौथा आता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं वो देख लो आप। दीर्घ स्वर होते हैं 8, आ ई उ री। ठीक है, ए आई ओ औ। ठीक है, ये हो गए 8 दीर्घ स्वर। अब जो आपसे पूछ ले कि कुल कितने स्वर होते हैं, ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं वो होते हैं 13। अब 13 में कौन कौन से आते हैं वो देख लो एक बार। त्रयोदश है, ए आ ई उ री लिरी, ए ओ आई औ। री एक और रह गया, शायद एक और री रह गया ना, ये वाला गिनो, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 रे 13 ये हो गए। तो कुल स्वर कितने होते हैं 13। मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर 5। संयुक्त स्वर कितने होते हैं 4, लिख लेना इनको। ठीक है, और कुल स्वर कितने होते हैं 13। ये आपके हो गए माहेश्वर सूत्रों से रिलेटेड इनके क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे है जो एक बात है कि मैंने इनको अलग अलग क्यों करवाया, ये देख लीजिए आप। क्योंकि इनसे जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं स्वर, और इनसे जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं, वो क्या बनाए जाते हैं, व्यंजन। ठीक है, इनसे बनाए जाते हैं जो व्यंजन। अब तो स्वर की बात तो अपन कर चुके हैं पहले, अब जो व्यंजन की बात आएगी वो देख लेते हैं। इसमें भी 1 2 प्रत्याहार है, वो देख लीजिए आप कौन कौन से प्रत्याहार है। इसमें जो पहला प्रत्याहार है वो होगा हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार
लास्ट वाला हल नहीं लेना है, देखो इसमें हल है लास्ट में, ये वाला हल नहीं, ये वाला हल है, यहाँ से है से लेके और यहाँ एल तक, ठीक है, लय तक, सॉरी एल तक नहीं लय तक है। तो कितने वर्ण होते हैं देख लो टोटल, गिनो आप इतनी देर, मैं बता देता हूँ। हल प्रत्यार, हल प्रत्यार को क्या कहा जाता है? व्यंजन। आपसे व्यंजन ना पूछ के वो डायरेक्ट हल प्रत्यार भी पूछ सकता है, तो ऐसे पूछ ले गए। होते कितने हैं कुल? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? त्रिंशत, ठीक है। 33 हल प्रत्यार होते हैं। इसमें से पहला इसमें जो पहला होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अब मैं ये क्या बोलते हैं व्यंजन की जो भी हल प्रत्यार है उसमें जो भी व्यंजन आ रहे हैं उनके बारे में कि कौन कौन से जिनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम होता है वो बता रहा हूँ मैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं ये टोटल? ये होते हैं 25, पंचविंशति, ठीक है। जो होते हैं क से लेके मैं तक, ठीक है। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन जो कि टोटल कितने होते हैं? 4 कुल, सॉरी यहीं आगे लिख देता हूं मैं, कुल 44, ठीक है। और जो इसका अन्य नाम है वो इंपॉर्टेंट है, इसका अन्य नाम होगा यण प्रत्याहार। आपको पूछ ले कि अंतःस्थ वर्ण, आपको पूछ ले यण प्रत्याहार कितने होते हैं तो कितने बताने? 4। अब यण प्रत्याहार देख लो कौन कौन से हैं। ये कहाँ पे है इसमें? ये यण है, हीरा हैवरट के ये से लेके ये व र ल, लास्ट वाले तो गिनने ही नहीं है ना, तो इनका जो याद रखना है क्रम वो भी ऐसा का ऐसा ही याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? ये व र ल। क्वेश्चन आया था एक बार कि यण प्रत्याहार होता है, क्वेश्चन आया था एक बार कि जो यण प्रत्याहार होते हैं वो कैसे, उनका क्रम बताइए, क्रम बताइए। तो ये र ल व, ये व र ल और आगे जो भी था, तो अपन तो यही पढ़ते आ रहे हैं ये र ल व, तो जबकि होगा क्या? ये व र ल, ठीक है। प्रत्याहार इनके हिसाब से यण ये नहीं नाम याद रखोगे तो अपने आप आपको क्रम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक और बता देता हूँ, फिर आज के लिए इतना ही। आगे मैं वापस कल ये वीडियो लेके आऊँगा।